गिरिडीह के बीडीओ सह अंचल अधिकारी के कहने पर भुक्तभोगी ने अपना धरना प्रदर्शन बंद किया और बीडीओ ने आश्वासन दिया कि 12.5 एकड़ जमीन आपको नापी के साथ मिल जाएगा। सीओ के आश्वासन पर 12.5 एकड़ जमीन विवाद में अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ था, जो अब खत्म हो गया। भुक्तभोगी का कहना है कि निष्पक्ष जांच करने को मिला है आश्वासन, इसलिए उन्होंने धरना खत्म किया। आइए जरा डिटेल से जानते हैं कि क्या क्या मामला हुआ। गिरिडीह मुसफिल थाना क्षेत्र में ग्राम बागमारा निवासी दलित परिवारों को बिहार सरकार से वर्ष 1986-87 में मिली बंदोबस्ती की 12.5 एकड़ जमीन को दबंगों से बचाने की मांग को लेकर गिरिडीह जिला संग्रहालय के मुख्य द्वार पर पिछले 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना में दर्जनों की संख्या में महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे शामिल रहे। बताया गया कि जब झारखंड राज्य का विभाजन नहीं हुआ था, उस वक्त बिहार सरकार से बंदोबस्ती के अनुसार भुवनेश्वर तुरी के पूर्वजों को जीवन यापन हेतु जमीन मुहैया कराई गई। इस परिवार के लोग वर्षों से इस जमीन पर खेती बाड़ी कर अपनी आजीविका चलाते आ रहे, लेकिन कुछ वर्षों से गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा इस जमीन को साजिश के तहत हड़पने का प्रयास किया गया। दबंगों ने रातों रात खेत में आग लगा दी, फसल को नष्ट कर दिया और जमीन पर कब्जा कर लिया। विरोध करने पर धारदार हथियार का भय दिखाकर जान से मारने की भी धमकी दी, जिसके बाद जिला प्रशासन के साथ अंचलाधिकारी को भी लिखित सूचना के आवेदन द्वारा मदद की गुहार लगाई। वहीं भुक्तभोगी चमेली देवी ने कहा कि प्रशासन और अधिकारियों की मिली भगत से जमीन को सिविल मुकदमे का मामला बताकर कार्रवाई से इनकार कर दिया, जिसका कारण जमीन को कब्जे से मुक्त करने के लिए प्रशासन से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। थक हार कर पूरी परिवार समेत धरना पर बैठ गए। दूसरी ओर लगातार 4 दिनों से चली आ रही अनिश्चितकालीन धरना को देखते हुए गिरिडीह प्रखंड की बीडीओ सह प्रभारी अंचलाधिकारी गणेश रजक ने पहल करते हुए दोनों पक्षों को अपने कार्यालय में बुलाया और निष्पक्ष रूप से जमीन की मापी का बंदोबस्ती के अनुसार 12.5 एकड़ जमीन भुक्तभोगी को दिलाने का आश्वासन दिया और धारणा को खत्म करने को कहा। मगर इसके दूसरी पक्ष बंधन वर्मा और उसके सहयोगी ने बताया कि इस जमीन पर वे लोग करीब 50 वर्षों से लगातार खेती करते आ रहे हैं और घर बनाकर रह भी रहे हैं। बंदोबस्ती जमीन की बात गलत है, क्योंकि एतवारी तुरी सरकारी नौकरी में सेवारत है। अब ये गांठ की हड्डी है, न नीचे जा सकती है न ऊपर जा सकती है। अब हमारे बीडीओ साहब कितना हद तक इसका फैसला कर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी भी ये फैसला सवाल के घेरे में। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार, गिरिडीह, झारखंड से। जी, आज क्या हुआ? आज 4 तारीख आप लोगों को डेट दिया गया था सीओ साहब की तरफ से। आज का डेट में दोनों पक्ष को बुलाया गया था अंचल कार्यालय गिरिडीह में, सीओ कार्यालय में। वहाँ पर हम लोग गए, पेपर मांगा गया। दूसरे पक्ष से पेपर देने के बाद पेपर जांच किया गया। एक बारी से देखने के बाद क्रमशः पाया गया कि हुक्मनामा के आधार से उन लोग दावा दखल कर रहे हैं, जो अगर उनका रिटर्न मांगा गया, रिटर्न नहीं दिखाया गया, रिटर्न नहीं है उनके पास। और पेपर देखने के बाद उन लोग स्पष्ट हो गया कि फर्जी है। और हम लोग को जो बंदोबस्ती बिहार सरकार से दिया गया है, उसमें सारा चीज़ पुख्ता है, जो रसीद कंप्लीट है। उस पेपर का अभी तक हम लोग नापी के लिए सीओ सर बोले कि हम नापी पुनः तुरंत आज के डेट से चिट्ठी निकाल के करवाएंगे और फौज के माध्यम से करवाएंगे। दोनों पक्ष से हिदायत दिया गया कि उस ज़मीन पर कोई भी पक्ष अगर विवाद करते हैं, जो विवाद करेंगे उस पर बाय नाम एफआईआर हम करेंगे, पार्टी नहीं करेगा। प्रशासन सरकारी काम में बाधा डालने वाले पर बाय नाम एफआईआर किया जाएगा। इसी आश्वासन से आज हम लोग सीओ सर का आश्वासन से हम लोग धरना पर जा रहे थे कि हम लोग मांग यही था कि हम लोग जमीन नापी करके हम लोग को दखल दिलाया जाए। जब आश्वासन दे दिए तो आश्वासन पर आज हम लोग तो ये आश्वासन मिलने के बाद क्या आज आप लोग धरना को खत्म कर रहे हैं? हाँ, आश्वासन पर हम लोग धरना खत्म कर रहे हैं। अगर इस आश्वासन को हम लोग सफल हो गया तो ठीक है, नहीं होते हैं तब फिर पुनः हम लोग धरना पर। कितना दिन तक चला ये आपका धरना? हम लोग का धरना आज चौथा दिन है। और जो आपके जमीन का जो अवैध जो रूप से जो कब्जा कर रहे थे, उनका क्या नाम हुआ? उन लोग को विनोद वर्मा, शतधारी वर्षद वर्मा, आइन लोग बहुत ग्रामीण लोग है जी, जो माफी लोग। आपका नाम? मेरा नाम हरिहर तुलीवा, ग्राम हमारा पंचायत सिंधवरिया। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम भुवनेश्वर तुरी। घर कहाँ हुआ? बागमारा। बागमारा। यहाँ कितना दिन से यहाँ धरना में बैठे हैं? 1 तारीख।
1 तारीख से। आज क्या हुआ? आज आप लोगों को बुलाया गया था? आज यहाँ से हमारा टीम का आदमी वहाँ पहुँचा था ब्लॉक, उसमें से हम मैंने यहाँ आके बताया कि मैंने आज किसी भी तरह से धरना तोड़ दो, आश्वासन दिया है कि हम जाके और नापी आप लोगों को करवाएंगे और दोनों पक्ष से किसी भी तरह से आए बाएँ नहीं होना चाहिए, पत्थर लाठी नहीं होना चाहिए। जो कुछ बोलेगा लाठी फलना फेंकना बोलेगा उसको उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, जो कि हम सामने में रहेंगे, फोर्स लेके जाएंगे। यही विश्वास के साथ हम आज हड़ताल तोड़ रहे हैं। अगर ये बात नहीं हुआ तो फिर हम लोग धरना पर पहुंचेंगे और इसमें से और कुछ जोड़ेंगे। क्या था आज आप लोगों का फैसला होने का दिन था, तो सीओ साहब से आप लोगों की मुलाकात हुई क्या? जी नमस्ते। और जो है हम लोग जो धरना पर बैठे हुए थे 1 तारीख से, आज सीओ साहब ने बोला था आज डेट था 4 तारीख को, बुलाए थे सीओ साहब दोनों पक्ष से। जब हम लोग दोनों पक्ष वहाँ गए तो सीओ साहब खुद पेपर देखे तो उनका पेपर फर्जी निकालते हैं और बहुत सारा समझाए सीओ साहब कि आप हम पूरा भार लेते हैं, आप लोग को ज़मीन हम इतनी करवा देंगे। और सीओ साहब जो है सो हम लोग कहीं इतनी कर रहे हैं जो नियमानुसार है, इन्हें कहते हैं हमारा फेवर कर रहे हैं कागज़ को देखते हुए। तो हम सबों को ये करते हैं कि सर जिस तरह से आप लोग भार लेंगे हैं ज़मीन का, आपके बात मान के हम उठ रहे हैं धरना से। अगर पुनः अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी और नपाई का नहीं दिया गया तो हम लोग फिर पुनः धरना पर बैठेंगे और हम ये मैसेज करेंगे सीओ साहब से और रिक्वेस्ट भी करेंगे कि गरीब आदमी सर बहुत आप लोग से उम्मीद रखे हैं और ये उम्मीद को कभी टूटने मत दीजिएगा। और जिस दिन गरीब का विश्वास उठ जाएगा आप लोगों से, उस दिन समझिएगा कि हर चीज़ टूट गया। जी धन्यवाद। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।